ये वीडियो देखकर आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी कहानी मैं बताने जा रही हूँ जो कि काफी दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि खरगोश की पूंछ छोटी कैसे हो गई? चलिए जानते हैं इस कहानी में, जिसका नाम है रैबिट एंड द शार्क। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा सा जंगल था और वो जंगल समुद्र के किनारे स्थित था। और उस जंगल में एक बहुत ही चतुर, बहुत ही स्मार्ट, आप कह सकते हैं, एक प्यारा सा खरगोश रहता था। उस खरगोश का नाम गुबलू था। खरगोश गुबलू सुबह सुबह उठकर समुद्र के तट पर जाकर घंटों बैठा रहता था। खरगोश गुबलू चाहता था कि वो समुद्र के दूसरी तरफ जाए, जहाँ पर बहुत बड़ा सा महल है। खरगोश गुबलू हमेशा दिमाग लगाता रहता था कि वो उस तरफ कैसे जाए। एक दिन समुद्र में खरगोश गुबलू ने एक शार्क को देखा। खरगोश गुबलू ने सोचा इसे ही मूर्ख बनाया जाए। फिर क्या था, खरगोश गुबलू ने शार्क को बुलाया। ए भैया, इधर सुनते हो, इधर आओ ना। शार्क तैरता हुआ खरगोश गुबलू के पास आ पहुंचा। फिर खरगोश गुबलू से शार्क ने पूछा, क्या हुआ, बताओ, क्यों तुमने मुझे बुलाया है? खरगोश गुबलू ने बोला, अरे शार्क, तुम लोग तो समुद्र में बहुत ही कम नजर आते हो। हमारे पास तो देखो, हमारे जंगल में कितने ढेर सारे खरगोश है। हमारी संख्या तो बहुत ज्यादा है, तुम्हारी संख्या तो समुद्र में काफी कम है। क्यों ना एक प्रतियोगिता लगाया जाए? शार्क ने जैसे ही ये बात सुनी, शार्क ने बोला कि अरे खरगोश, तुम तो एकदम मुंह रखो, ऐसे कैसे हो सकता है? समुद्र में इतनी ढेर सारी संख्या है हमारी, तुम सब खरगोशों से काफी ज्यादा है, जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो खरगोश ने बोला, तो ठीक है ना भैया, प्रतियोगिता लगा ही लिया जाए कल, कि कौन सच बोल रहा है। फिर क्या था, शार्क ने इस प्रतियोगिता के लिए हामी भर दी। खरगोश ने शार्क से कहा, भैया सुनो, कल 10 बजे हम लोग यहीं पर मिलते हैं। तुम सारे अपने साथियों को एकत्रित करके यहाँ आ जाना और मैं अपने सारे साथियों को एकत्रित करके समुद्र के किनारे तट पर आ जाऊंगा। जैसा कि खरगोश गुबलू और शार्क ने तय किया था, ठीक 10 बजे शार्क अपने साथियों को लेकर समुद्र के तट पर आ गया और 10 बजे अकेला सिर्फ खरगोश गुबलू ही पहुंचा। शार्क ने जब देखा कि सिर्फ अकेला खरगोश गुबलू ही आया है, तो शार्क ने पूछा, क्या हुआ, तुम सिर्फ अकेले ही आए हो? आज तो प्रतियोगिता थी ना। तब खरगोश गुबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे शार्क भैया, हमारे साथियों को आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, समय लगेगा। तो खरगोश गुबलू ने शार्क से बोला, एक काम करता हूँ भैया, तब तक आप लोग कितने लोग हैं, आप सभी को मैं गिन लेता हूँ, तब तक मेरे जितने साथी हैं वो भी आ जाएंगे, फिर आप हमारी संख्याओं को आप लोग गिन लेना। शार्क ने सोचकर बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है और इससे हमारा समय भी बचेगा। खरगोश गुबलू ने बोला कि एक काम करो भैया, आप लोग जितने भी शार्क हैं, लाइन से आप लोग सीधे समुद्र में एक पंक्ति बना लो और मुझे ही काउंट करना पड़ेगा आप सभी को कि आप लोग कितने हो। मैं एक काम करूँगा, आपकी पीठ पर मैं चढ़ चढ़ कर सभी को काउंट करता चला जाऊंगा। फिर क्या था, खरगोश गुबलू ने गिनती शुरू की, 1 2 3 4, इस तरह से वो गिनते चला जा रहा था और शार्क के पीठ पर टपक टपक कर आगे बढ़ता जा रहा था और मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था कि अब तो मैं समुद्र के दूसरी ओर चला जाऊंगा और इन मूर्खों को पता भी नहीं चलेगा। खरगोश गुबलू समुद्र के दूसरी तरफ पहुंचने ही वाला था, बस उसे एक छलांग लगानी थी।
तभी खरगोश गुपलू ने शार्क के ऊपर चढ़कर बोला, अरे तुम लोग कितने मूर्ख हो, मेरे कोई साथी वाथी नहीं आने वाले हैं। मैं तो तुम लोगों को मूर्ख बनाया। मैंने एक षड्यंत्र रचा था जो कि मैं सफल हो गया। मुझे समुद्र के दूसरे तट पर आना था, यहाँ का जो राजमहल है वो देखना था, और तुम लोग बन गए मूर्ख। मैं तो चला, टाटा गुड बाय। बस खरगोश गुपलू ने यही गलती कर दी कि वक्त से पहले ही अपना मुंह उसने खोल दिया। खरगोश गुपलू जैसे ही दूसरे तट के जमीन पर अपना पैर रखता है, उसी वक्त शार्क ने अपने दांतों से खरगोश का जो पूंछ था उसको दबोच कर काट दिया। और खरगोश गुपलू से शार्क ने कहा, तुमने जो हम लोगों को धोखा दिया है, जो षड्यंत्र तुमने रचा है, उसका ये परिणाम है कि अब तुम बिना पूंछ के रहो। खरगोश गुपलू अब राजमहल तो पहुंच गया जो कि उसका सपना था, लेकिन बिना पूंछ के खो जाने का खरगोश गुपलू को बहुत ही गम था। वो छिपते छिपाते वो राजमहल में पहुंचा। उसे लग रहा था अगर उसे कोई देख लेगा तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि देखो देखो बिना पूंछ का खरगोश। बेचारा राजमहल वो पहुंचने ही वाला था, तभी खरगोश गुपलू का सामना महाराज से हो गया। महाराजा ने बोला, ए खरगोश रुको वहीं, कहाँ तुम महलों में घुसे जा रहे हो? और ये तुम्हारी पूंछ को क्या हुआ? मैंने तो आज तक कोई भी ऐसा खरगोश नहीं देखा जिसकी पूंछ ना हो। तुम्हारी पूंछ को क्या हुआ? खरगोश गुपलू ने महाराजा को पूरी बात बताई कि उसने शार्क को धोखा दिया और उसी कारणवश उसकी पूंछ अब नहीं रही। महाराजा ने बोला खरगोश गुपलू से, मैं तुम्हारी पूंछ फिर से लगवा दूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी भी किसी को धोखा नहीं दोगे और तुम बहुत ही अच्छे खरगोश बन के दिखाओगे। यह बात सुनकर खरगोश गुपलू ने महाराजा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराजा कृपा करके आप मेरा फिर से पूंछ लगा दीजिए। मैं बिना पूंछ का नहीं रह सकता हूँ और मैं ये प्रण करता हूँ कि आज के बाद मैं कोई भी धोखाधड़ी का काम नहीं करूँगा और मैं बहुत ही अच्छा खरगोश बन के दिखाऊंगा। तब फिर क्या था, महाराज ने खरगोश से कहा, खरगोश गुपलू तुम रात यहीं पर व्यतीत करो। तुम रात को जब सोकर जब तुम सुबह उठोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी एक छोटी सी पूंछ लगी हुई है। खरगोश को इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। खरगोश जैसे ही सोकर सुबह उठा तो उसने देखा वाकई उसके पीछे एक छोटी सी पूंछ लगी हुई है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि खरगोश के पीछे छोटा सा पूंछ किस तरह से लगा है। तो ये कहानी बस मैंने एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया है। जब मैं छोटी थी तो एक किताब में मैंने ये कहानी पढ़ी थी जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आपको ये खरगोश की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अभी के लिए मैं सुचित्रा और हम सभी का प्यारा खरगोश गुपलू आप सभी से इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा गुड बाय।